यकीनन सरजमीने नागपुर को नाज है इन पर। यकीनन सरजमीने नागपुर को नाज है इन पर। हमारे शहर के सुल्तान ताजुद्दीन बाबा है। भारत भूमि ने आध्यात्मिक जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जब भौतिक विकास चरम सीमा पर पहुंच गया है, तब इसकी निस्सारता का आभास मनुष्यता को होने लगा और तब समस्त संसार आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए भारत भूमि की ओर निहारने लगा। इस भूमि के कण कण में हजारों वर्षों से अनंत साधकों के आत्मचिंतन से व्याप्त ईश्वरीय ऊर्जा निरंतर प्रवाहित है। वह ईश्वर जो सबका निर्माता है, अनेक रूपों में, विभिन्न कालखंडों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर, अलग अलग रूपों में प्रकट होकर भटकी हुई मनुष्यता का मार्गदर्शन करने के लिए धरती पर संतों के रूप में अवतरित होता है, जिन्होंने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ एवं मत्सर इन षट रिपुओं पर विजय पा ली है, जिनके अंतःकरण में प्रत्येक प्राणी के लिए अतिशय प्रेम और करुणा है, जिनका मन सदैव जगत कल्याण की कामना करता है, जो निश्चल मन से सदैव निजानंद में मगन रहते हैं, ईश्वरीय प्रेम से जिनका अंतःकरण भरा हुआ है, ईश्वरीय आलोक से परिपूर्ण हृदय से जो समस्त जगत के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, वे ही संत कहलाते हैं। संतों को कामधेनु, कल्पवृक्ष, पारस एवं चिंतामणि भी कहा जाता है। संत पुरुषों की सेवा करने से लोगों की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। संत अपने भक्तों को सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं। संत चरण रज वंदुनी तत्वता, सायुज्य मुक्ती माथा पाय देऊ, थोरी व संतांची थोरी व आणिक दैवत नाही दुजे, संत तुकाराम। नागपुर नगरी के धरातल पर बाबा ताजुद्दीन अवलिया के रूप में वह निर्गुण एवं निराकार परमात्मा अवतरित हुआ, जिसने अपने इस अवतरण में अनगिनत लोगों को मुक्ति प्रदान की, ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराया और अपने रहम करम की निगाह से हर एक उस बंदे को नवाज दिया जिसने आप पर ईमान लाया। अपने आध्यात्मिक जीवन काल में सूफियों की महान परंपरा के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाने वाले बाबा साहब ने चिश्ती संप्रदाय के मूलभूत तत्वों को फिर से जनमानस में स्थापित कर दिया, जिसकी नींव भारत भूमि में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ इन्होंने डाली थी। संत समस्त मानव जाति को जाति भेद और मानवता के मध्य व्याप्त दूरियों को दूर कर बंधुभाव की शिक्षा देने हेतु स्वयं के आचरण से मन परिवर्तन करते हैं। बाबा के संपूर्ण कार्यकाल पर यदि हम एक नज़र डालें तो हमें दिखाई पड़ता है कि उन्होंने अधिकतर हिंदुओं के घरों में ही मुकाम किया। पागलखाना में 16 साल रहने के बाद वे करीब करीब 12 साल बाकी शरीफ में रहे। काशीनाथ नाना ढाके बाबा के परम भक्त थे। उनके प्रेम, निष्ठा, संपूर्ण समर्पण एवं निस्वार्थ प्रेम के फलस्वरूप बाबा ने नागपुर के लाल महल को छोड़ वाकी की ओर प्रस्थान किया। इनकी इस कृति के पीछे भी मानव समाज को शिक्षा देने का ही भाव था। 12 साल के पावन वास्तव्य से पुनीत वाकी नगरी, जहाँ आज महान तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो गया है, इस क्षेत्र में जगह जगह बाबा साहब ने अपनी चैतन्यमयी ऊर्जा प्रवाहित की है। पहली पायरी, कचहरी, हाई कोर्ट, जहाँ भक्तों के कोर्ट कचहरी की समस्याएं हल की जाती है। मिठानिम एवं दवाखाना, जहाँ की झाड़ की पत्तियाँ एवं मट्टी के श्रद्धा भाव से सेवन करने पर बड़ी बड़ी बीमारियाँ दूर हो जाती है। मदरसा, जहाँ आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा से आने वाले साधकों को विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कनान नदी का परिसर एवं काबुल कंधार। चैतन्य में ऊर्जा से भरे यह स्थान आज भी भक्तों को उनकी भौतिक एवं आधिभौतिक समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। मुख्य दरबार, जहाँ नाना ने बाबा साहब को झोपड़ी बना दी थी, आज वह स्थान एक विशालकाय मंदिर में परिवर्तित हो गया है और भक्तों के लिए काशी एवं काबा बन गया है। भोले भाले जनता के बीच रहकर बाबा हुजूर ने काशीनाथ नाना के प्रेम से वशीभूत होकर उनके बाड़े में 3 साल घर के सदस्य की भांति मुकाम किया। काशीनाथ नाना
को शिव स्वरूप में दर्शन देकर जाति भेद की, धर्मांधता की सारी मान्यताओं के पार जाकर उन्होंने संसार में एक नया आदर्श प्रस्तापित किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया यह महावाक्य कि जो जो मुझे जिस जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ, यह वह सनातन संदेश है जो संत महात्माओं ने अपने आचरण एवं कृतियों द्वारा समस्त संसार को दिया है। बाबा साहब ने हिंदुओं को गीता के मुताबिक, मुसलमानों को कुरान शरीफ के ढंग से, ईसाइयों को बाइबल एवं पारसियों को अहलुलिया की तालीम दी। हनुमंतराव नामक एक भक्त को मन में संदेह उत्पन्न हो जाने पर बाबा साहब ने किताब की मांग की। उस वक्त हनुमंतराव जी के पास भगवत गीता थी। हुजूर ने उसे हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा और एक पन्ना खोलकर बोले, अरे हम तो इसी में रहते हैं। बाबा साहब की यह कृति भी साफ जाहिर करती है कि उन्होंने हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं समझा था, बल्कि सभी धर्मियों को अपने अपने धर्म के मुताबिक अध्यात्म एवं रूहानियत की ओर बढ़ने का संदेश दिया था। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि अल्लाह ने हर कौम में रसूल पैदा किए हैं जिन्होंने यह नसीहत दी है कि अल्लाह की इबादत करो और बुराई से बचते रहो। पारा 36। बाइबल में भी प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जो लोग मेरे नहीं हैं उन्हें भी मैं मेरे अपने लोग कहकर पुकारूंगा, क्योंकि वे सब खुदा के बंदे हैं। एक तरफ जहां महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर काशीनाथ नाना को बाबा ने शिव के रूप में दर्शन दिए, वहीं अंग्रेज अफसर मिस्टर मैकडोनाल्ड साहब को 25 दिसंबर 1897 शुक्रवार के दिन क्रिसमस के शुभ पर्व पर गिरजाघर में लगे क्रूस पर ईसा मसीह के रूप में दर्शन देकर उन्हें भी अपना मुरीद बना लिया। एक तरफ जहां बाबा हुजूर आध्यात्मिक रूप में भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दीन दुखियों के दुख दर्द दूर करने के लिए भी वे तत्पर थे। पाटन सावंगी में एक टूटे झोपड़े में एक बूढ़े पति पत्नी को चक्की पर ज्वार पीसते देखकर बाबा का उन दोनों को चक्की से अलग कर स्वयं आटा पीस देना, शक्करदरे में एक मजबूर और भूखे आदमी की तकलीफ देखकर भक्तों को उसे खाना देने का हुक्म देना, शक्करदरे में एक अपंग लड़के को स्वयं के हाथों से खाना खिलाकर उसकी सेवा के लिए एक भक्त को आदेश देना, दिघोरी के पास एक घोड़े को प्यासा देखकर उसे पानी पिलाने के लिए भक्तों को भेजना, शक्करदरे में एक मेहतरानी के हाथों का खाना खाना, यह कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके द्वारा बाबा हुजूर ने भक्तों को जीव सेवा की शिक्षा दी। संत हृदय दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है और बाबा ने अपने जीवन में यह संदेश दिया कि गरीबों की सेवा करो, दीन दुखियों के दुख दूर करो। बाबा फरीदुद्दीन मिस्किनी कहते हैं, वो हिंदू हो कि मुस्लिम, पारसी हो या कि ईसाई, वो हिंदू हो कि मुस्लिम, पारसी हो या कि ईसाई, रहे मिलकर सदा, ऐलान ताजुद्दीन बाबा है। मैं राजू सावरकर, काबुल कंधार शरीफ, तालुका पारशिव। जय बाबा।